गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, अपनी पढ़ाई वक्त पर कर रहे होंगे। ओके बच्चों, सब अपनी उर्दू की किताब निकालें। वेरी गुड। ओके बच्चों, हमने हमारा पिछला सबक जो था इंसाफ, उसकी हमने पढ़ाई भी की थी और उसकी हमने मश्क भी की थी। तो आज हम नया सबक पढ़ेंगे। ओके, हमारा नया सबक है ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब अपना सफ़ा नंबर 43 खोलें। ओके, किताब की तरफ देखें। वेरी गुड। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल इस्लामी साल का तीसरा मुबारक महीना है। इसी महीना की 12 तारीख़ को हमारे प्यारे नबी रहमतुल लिल आलमीन खातिमुल अन्बिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत हुई। इसी निस्बत से इस दिन को यौम ईद मिलादुन नबी कहा जाता है। ये तमाम मुसलमानों के लिए बहुत खैर बरकत वाला दिन है। हर साल तमाम मुसलमान इस दिन को नहायत अक़ीदत और एहतराम से मनाते हैं। इस दिन पाकिस्तान में आम तातील होती है। ओके बच्चों, तो इसमें क्या है कि रबीउल इस्लामी साल का मुबारक महीना है। मुबारक मतलब बरकत वाला महीना है। और अच्छा, और इस महीने की 12 तारीख़ को क्या हुआ था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो हातिमुल अन्बिया है, मतलब उसके बाद कोई और नबी नहीं आया है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत हुई थी। विलादत किसको कहते हैं? पैदाइश को कहते हैं। तो उस दिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। ओके, तो अच्छा, मतलब इसी निस्बत किसको कहते हैं? ताल्लुक़। और यौम किसको कहते हैं? यौम जो है तो वो दिन को कहते हैं। अच्छा, तमाम मुसलमान जो है तो तमाम मुसलमानों के लिए ये बहुत खैर बरकत वाला दिन होता है। उस दिन तमाम मुसलमान इस दिन को बहुत ही खुशी और एहतराम के साथ मनाते हैं। मतलब हर एक का अपना तरीका होता है। और उस दिन जो है तो पूरे पाकिस्तान में छुट्टी होती है। तातील मीन छुट्टी। ओके, मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारी काफ़ी पहले से शुरू कर दी जाती है। सब शहरों में गलियों, महलों, बाज़ारों और घरों को इंतहाई खूबसूरती से सजाया जाता है। तमाम मुसलमान इस खुशी के मौके पर अपने अपने शहरों और कस्बों में जुलूस निकालते हैं। जुलूस के रास्ते को रंग बिरंगी झंडियों से सजाया जाता है। इन जुलूसों में हर तबके के लोग बग़ैर किसी इम्तियाज़ के शामिल होते हैं। ओके, तो क्या होता है कि मुल्क भर में जो इस दिन ईद मिलादुन नबी की जो तैयारियां हैं तो वो बहुत ज़ोर शोर से शुरू हो जाती हैं। सब घरों को, शहरों को, गलियों को, बाज़ारों को सजाया जाता है। बहुत ही खूबसूरती के साथ झंडे लगाए जाते हैं और जगह जगह ये गुंबद हिजरा की और ये जो सारी जगह जगह तस्वीरें लगाई जाती है। और कोई दरूद शरीफ पढ़ता है तो कोई नात पढ़ता है। और हर एक का अपना तरीका होता है, मतलब इस दिन को मनाने का। और इस मुसलमान जो है तो इस दिन जुलूस भी निकालते हैं। तो उसमें हर तबके के लोग शामिल होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ये अमीर है तो ये नहीं आएगा, ये गरीब है तो ये नहीं आएगा, ये काला है ये नहीं आएगा, ये गोरा है ये नहीं आएगा। उसमें हर एक तबके वाले लोग जो है तो वो शिरकत करते हैं। ओके ओके, चले देखे सबको को। सब ने अपने अपने बैनर्स उठाए होते हैं और सब दरूद सलाम पढ़ते हुए गुज़रते हैं। हज़ारों लोग सड़क के किनारे खड़े होकर सब जुलूस वालों का पुरजोश इस्तकबाल करते हैं। रात आती है तो वो भी एक खूबसूरत मंज़र पेश करती है। मसाजिद और सरकारी इमारत के साथ दुकानों और घरों पर भी चरागा किया जाता है। मस्जिदों और मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तंजीमों के ज़ेर एहतमाम ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में जलसे होते हैं, जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
सीरत तय्यबा के बारे में उलमाए कराम तफसील से हाज़रीन को बताते हैं। अच्छा, तो मस्जिदों को भी सजाया जाता है और सरकारी जो इमारत होते हैं उसको भी सजाया जाता है, लाइट वगैरह लगी हुई होती है। उस दिन को तो ये झंडे वगैरह हो जाते हैं, लेकिन रात को जो है तो मस्जिदों को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया हुआ होता है, उस पे बहुत सारी लाइट्स लगाई हुई, तो वो वाली रात जो होती है तो वो बड़ी बड़ी रोशन होती है, सारी मस्जिदों को लाइटों से सजाया हुआ होता है। अच्छा, और जो बड़े बड़े उलमा होते हैं ना, तो वो मतलब लोगों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, उनके आदात के बारे में, उनकी खूबियों के बारे में, सब चीज़ों के बारे में तफसील से बताते हैं। ओके, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलम इस्लाम के लिए एक बहुत खुशी का और अहम दिन है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले इस दुनिया में जहालत और जुल्म का दौरा था। लोग अल्लाह ताला की ज़ात हकीकी को भूल कर बुतों की पूजा करते थे। औरतों और ख़ास तौर पर ग़ुलामों के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता था। कमज़ोरों और नातवानों का कोई आसरा ना था, कोई उनकी दादरसी करने वाला नहीं था। 12 रबीउल अव्वल के मुबारक दिन जहालत और बुराई के इन तमाम अंधेरों को मिटाने वाला मुबारक वजूद इस दुनिया में आया। ओके, हज़रत मोहम्मद बच्चों इसमें क्या कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले मतलब दुनिया में बहुत ज़्यादा जहालत थी और जुल्म था। मतलब ये जो ग़ुलाम होते थे तो उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक करते थे, औरतों के साथ भी बुरा सलूक होता था। बाज़ औक़ात तो ऐसा हुआ था कि औरतों को तो बिल्कुल ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देते थे और बहुत ही बुरा सलूक होता था ग़ुलामों के साथ। और जो कमज़ोर और नातवा होता है तो उनका ना कोई आसरा था, कुछ भी नहीं था। तो जहालत जो है तो मतलब वो दुनिया में कूट कूट कर भरी हुई थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले। तो इसलिए ये दिन जो है तो ये 12 रबी अव्वल को मुसलमानों के लिए खुशी का दिन इसलिए है कि उनके आने के बाद ये जहालत कम हो गई। कम क्या कि बिल्कुल ख़त्म ही हो गई। तो इसलिए ये मुसलमानों के लिए खुशी का दिन है और बहुत बड़ी खुशी का दिन है। ओके, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और तमाम नबियों के सरदार है। 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वही नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से इलान नबूवत फरमाया और लोगों को दीन इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह ताला की वहदानियत और अपनी रिसालत और अल्लाह ताला के सारे हुक्मों की तरफ बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदाकत, दियानत, शराफत, पाकीज़गी, एफ़ाए अहद, सिला रहमी, कमज़ोरों और मज़लूमों से हमदर्दी, सब्र, शुक्र, इखलास और अखलाक हसना की तालीम दी। ओके, तो क्या था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो वो तो आपको पता है कि वो सारे नबियों के सरदार है और अल्लाह ताला के आखिरी रसूल है। उनके बाद कोई नबी नहीं आया और उनको बहुत कम उम्र में उनको जो है तो ये नबूवत हासिल हुई और सब इन पर वही नाजिल हुई कि आप नबूवत की वही जो है तो वो 40 साल की उम्र में उन पर नाजिल हुई। अच्छा, तो फिर जब उनको नबूवत मिली तो वो लोगों को दर्स देने लगे और लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया उन्होंने, और उन लोगों को फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ए लोगो तुम लोग ये मान लो कि हज़रत मोहम्मद के अल्लाह एक है और उनके जैसा कोई नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो अल्लाह ताला के रसूल है। ओके,
اور لوگوں میں یہ بات مطلب ان کو یہ بتایا کہ ہمیشہ صداقت، دیانت، شرافت سے کام لے، مطلب یہ جھوٹ اور ان چیزوں سے لوگوں کو منع کیا۔ قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق سے روکا اور ہر طرح سے ستایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سارے جزیرۃ العرب میں پھیلا دیا۔ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے، کفر، شرک اور گمراہی کے اندھیرے چھٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور ان کے بعد آنے والے مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کو جاری رکھا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اوکے، سمجھ گئے بچوں؟ امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اوکے، تو کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قوم کو اسلام کے بارے میں بتاتے تھے، مطلب تو جو کافر تھے، کفار تھے، تو وہ ہر طرف ان کی کوشش تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے روک لے کہ وہ اسلام نہ پھیلائے، لیکن اس کو بڑا تنگ کیا، خوب سے ان پہ ظلم بھی کیے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے، وہ اپنی بات سے نہیں ہٹے، جو بھی تھا تو انہوں نے برداشت کیا اور انہوں نے بڑی محنت سے جو اسلام ہے تو وہ سارے عرب میں پھیلا دیا، اور لوگ جو تھے تو وہ بڑی تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور جو کفر، شرک اور گمراہی میں وہ لوگ جکڑے ہوئے تھے، تو ان اندھیرے سے نکالنے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے، بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اچھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانے کے بعد ان کا یہ جو اسلام کا پیغام تھا تو یہ صحابہ کرام نے جاری رکھا، مطلب ان کے جانے کے بعد وہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتے تھے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے۔ اور صحابہ کرام کے بعد پھر مسلمانوں میں خود بخود یہ بات پھیل گئی، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے الحمدللہ۔ تو بچوں، امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک بار پھر اس کی پڑھائی کر لے، خوب اچھی طرح پڑھائی کرے، کیونکہ اس میں پھر ہم کویسچن آنسر کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اوکے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنا کام ہمیشہ وقت پر کیا کریں۔ اوکے اسٹوڈنٹ، بائے بائے، اللہ حافظ۔